जी को माना है, सरस्वती माता की पूजा की है, अम्बे माता को माना है। ये पढ़ लिख के थोड़े होशियार क्या हो गया, भगवान के खिलाफ बोलने लगे, इसलिए इनका अंत बहुत बुरा आने वाला है। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं आश्चर्य कर रहा था, मुझे ऐसा लगा देवचंद जी मावी साहब ने, जिला अध्यक्ष ने बीटीपी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देवचंद जी, समय रहते आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। आपको पता लग गया कि आगे कोई भविष्य नहीं है, सब लोग सनातन के साथ रहेंगे। भगवान राम का मंदिर बना, पूरी दुनिया ने सलाम किया भारत को और भारत के प्रधानमंत्री जी को, और सनातन संस्कृति का सम्मान किया। और ये बात के लोग कहते हैं हम नहीं मानते। अरे तुम क्या नहीं मानोगे? झूठे बेईमान लोग जो आज ये समाज के बखराव की बात करते हैं, समाज तोड़ने की बात करते हैं और समाज हित की बात झूठ बोलते हैं। आपने काकरी डुंगरी कांड आपने कराया, आपकी वजह से काकरी डुंगरी की घटना घटी और हजारों युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा, आपकी वजह से मिलेगा। आपने अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया, आप आदिवासियों के हितैषी होते, आदिवासियों का भला चाहते तो शर्त रखते, काकरी डुंगरी कांड के मुकदमे वापस होने चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, ये शर्त रखकर समर्थन देते तो समझ में आता। लेकिन उन लोगों ने उस बात का ध्यान नहीं रखा, झूठे हैं। उन लोगों ने आदिवासी की बात करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी को वोट नहीं दिया। अगर आप आदिवासी के हितैषी थे तो राष्ट्रपति आदिवासी बनाई जा रही थी, आप राष्ट्रपति को वोट देते। आपने हमारे राष्ट्रपति की भी वोट नहीं दिए, इसलिए ये झूठ बोलते हैं, ये बेईमान है। उनके चक्कर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इस इलाके में एक बात कहने से पहले, अखबार में एक घटना घटी आज आई है और वो पश्चिम बंगाल की घटना है, संदेश खाली की। जहां जहां महाराज जी क्षेत्र दल हावी होते हैं, क्षेत्रीय पार्टी हावी होते हैं, वहां के नेताओं की दशा देखो। ये जय जोहार का नारा लगाते हैं, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो पश्चिम बंगाल के आदिवासियों की जो स्थिति हुई, उस पर एक भी आदिवासी यहाँ का नहीं बोला, बाप पार्टी का नहीं बोला। उन्होंने संदेश खाली के अंदर वहां के आदिवासियों के साथ वहां की महिलाओं का यौन शोषण हुआ और वहां ममता बनर्जी का नेता, जो शाहजहां शेख नाम का नेता, जिस इलाके में जाता, जो औरत अच्छी दिखती, जो बहन बेटी अच्छी दिखती, उनको रात को उठा करके लाते थे, उनका यौन शोषण करते थे और उस इलाके में वहां के लोगों को बहुत बर्बाद कर दिया। उनकी जमीन हड़प ली जाती थी। अगर उसका पति विरोध करता, उसको मार दिया जाता था। अगर वो महिला विरोध करती, उसके बच्चों को अपहरण किया जाता था। ऐसी घटनाएं घटी, उस पर नहीं बोलते हैं। इसलिए क्षेत्र दल बेईमानी की ओर जाते हैं। बाप पार्टी जैसे बेकाबू लोगों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और इस इलाके के लोग धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि संदेश खान जैसी घटना, संदेश खाली जैसी घटना उदयपुर डूंगरपुर में नहीं होनी चाहिए। संतों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मठ मंदिर से बाहर निकल करके समाज को जगाएं, आने वाले समय के लिए समाज को जगाएं और देश को प्रगति की ओर ले जाने में बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोग मदद करें। और महेंद्रजीत सिंह जी मालविया साहब लाखों वोटों से जीत के जाएं, ये संदेश यहां से हम देना चाहते हैं। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में विकास की बात करते हैं, माई के लिए करोड़ों अरबों रुपए दिए तो महेंद्रजीत सिंह जी मालविया साहब ने दिए। इस इलाका का जो विकास किया मालविया साहब ने किया। अगर ट्रेन लाएंगे तो मालविया साहब लाएंगे, हवाई जहाज का हवाई अड्डा बनेगा मालविया साहब बनाएंगे। जो विकास का काम होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा तो करेंगे और हर हाल में बनाएंगे। लेकिन बाप पार्टी के चक्कर में हमारे लोग नहीं आए। इसलिए कम समय में मैं यही कहना चाहता हूं, आप और हमको बहुत सजगता के साथ, बहुत जागरूकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को नरेंद्र भाई मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सजगता के साथ वोट देना है और दिलाना है। मंच पर सम्मान्य नेताओं को सम्मान करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।